शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। पहली खौफनाक कहानी जो है ये लाहौर से मेरी एक लिसनर शेयर कर रही है जो अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहती। वो कहती हैं कि आज आपके साथ मैं 2 कहानियाँ शेयर करना चाहती हूँ। एक जो है वो मेरा भांजा है जिसका नेम मुजम्मिल है। अभी रिसेंटली उसके साथ ये नाकाबिले फरामोश जो हादसा है पेश आया है। लाहौर में एक टाउन है इंजीनियर टाउन, वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं। 2 किनाल का वहाँ पर एक बंगला है जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर सीलिंग का काम कर रहे हैं वो लोग, जैसे डबल सीलिंग होती हैं। 3 पोर्शन में वो घर बना हुआ है। वो बताता है कि हम लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं। 2 लड़के होते हैं वो, और उनके साथ 2 मज़दूर भी होते हैं। जो मज़दूर हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर सारा उनको जैसे वो सीलिंग वगैरह होती है वो तैयार करके दे के चले जाते हैं। और ये लोग जो हैं ये रात 10 बजे तक इन लोगों ने वहाँ पर काम करना होता है। मुज़म्मिल कहता है कि शुरू में तो इतना ख़ास हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए हम लोगों के साथ उस घर में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। हम लोगों के वर्किंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो टूल्स होते हैं हम लोगों के, वो गायब हो जाते हैं। अगर एक जगह पर हम उनको रखते हैं तो उसके बाद वो मिलते कहीं और से हैं। या बहुत दफ़ा तो ऐसा हो जाता है हम अभी काम करके हटते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों के जो टूल्स हैं वो मिलते ही नहीं गायब हो जाते हैं। और जिस वक्त हम लोग सीलिंग पर काम कर रहे होते हैं बार बार बिजली की जो वायर्स हैं उनको कोई काट देता है। हम लोग बहुत ज़्यादा तंग थे कि हम लोगों के अलावा इस इतने बड़े घर में कोई भी नहीं है, फिर बार बार हम लोगों के साथ ये शरारत कौन कर रहा है। जब भी हम लोग सीलिंग पर काम कर रहे होते हैं बार बार इलेक्ट्रिसिटी वायर को कोई आकर काट देता था। फिर हम लोगों में से जो दूसरा लड़का था, मैंने उसको कहा कि तुम ज़रा जाकर देखो कि ये कौन बार बार काट रहा है। बार बार तो काम को छोड़कर हम नीचे नहीं उतर सकते थे। वो ऊपर जाकर उसने कहा कि मैं देख कर आता हूँ। जैसे वो ऊपर गया, काफ़ी देर होगी वो नीचे नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। मैं उसको देखने के लिए जब ऊपर गया तो वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे गुमसुम सा है, बस कांपता जा रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, बहुत सहमा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। बड़ी मुश्किल के साथ मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे ये कहा कि जिस वक्त मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ तो यहाँ पर ये सीलिंग में से एक काले रंग का हाथ निकला है और उस हाथ ने मुझे पकड़ने की कोशिश की है। मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि ना मेरे से भागा गया और ना ही मैं चिल्ला सका। खैर मैं उसको लेकर आ गया। अब हम लोगों को इस चीज़ का तो यकीन हो गया था कि वहाँ पर कोई ना कोई मसला है। हम लोगों को वहाँ पर एक पिछल पैरी चुड़ैल का बार बार हम लोगों को फील होता है कि वहाँ पर कोई औरत है, क्योंकि बहुत दफ़ा हम लोगों ने उन तीनों पोर्शंस में उसकी मौजूदगी को महसूस किया है। मैंने भी देखा है और उस लड़के ने भी देखा है। एक औरत है जो बार बार सामने आती है और गायब हो जाती है, औरत के रूप में नज़र आती है और गायब हो जाती है। हम लोगों ने वो जो उस घर के ऑनर हैं उनसे बात की। उन लोगों का ये कहना था कि तुम लोग झूठ बोलते हो, बहाने करते हो कि तुम लोगों को यहाँ पर काम ना करना पड़े। वो लोग कहते हैं कि हम लोग आजकल भी वहाँ पर काम करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों की मजबूरी है, हम लोगों ने काम करना है, वरना वो लोग ये समझेंगे कि ये लोग डर गए हैं। लेकिन हम लोग जितनी जल्दी होता है शाम होने से पहले अपना काम कंप्लीट करके वहाँ से निकल आते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर वहाँ पर रुकना बिल्कुल नामुमकिन है। अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें भी आती हैं, जैसे कोई चिल्लाता है, कोई बोलता है, लेकिन वो सामने कोई नहीं आता। तो ये एक मेरे भांजे की स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह से वो कहती हैं कि
हम लोगों के जानने वाले थे, उन लोगों ने अपना घर सेल किया। उसके बाद उन लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो लोग कहते हैं कि शुरू शुरू में तो हम लोगों को कुछ भी मसाइल नहीं आए, ना ही कुछ फील होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के साथ उस घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लग गए। रात के टाइम जब हम लोग सोए होते थे तो हमें हम लोगों के घर से ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। हम लोग जब उठकर देखते थे हमें कहीं कोई नज़र नहीं आता था। फिर जब सोने के लिए अपने अपने रूम्स में जाते थे तो बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी, बाकायदा जैसे बच्चे भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नज़र कोई भी नहीं आता। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, तो अपने घर के सहन में खेल रही थी और साथ जैसे बच्चों को आदत होती है कोई गाना गुनगुना रही थी। तो उनके जो छत था, उनके छत के ऊपर से लकड़ी का बहुत बड़ा बोर्ड, एक वुडन बोर्ड जो होता है, वो उस बच्ची के ऊपर किसी ने फेंका, लेकिन फेंकने वाला कोई भी नज़र नहीं आया। शुक्र है कि वो बच्ची बच गई और उसको वो लगा नहीं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम लोगों ने वहाँ पर छोड़ दिया रहना, क्योंकि इस घर को छोड़ना ही हम लोगों के लिए बेहतर था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब वाक़यात होते थे। वो मखलूक वहाँ पर रहने नहीं देती थी, बहुत ज़्यादा डराती थी, आवाज़ें आती थी। और ये नहीं कि वहाँ पर किसी एक आधे इंसान की जैसे आवाज़ें होती हैं, ऐसे लगता था कि बहुत ज़्यादा लोग हैं और बच्चे सारी रात उस घर में भागते थे। बहुत ज़्यादा खौफ आता था। फिर उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। ये 2 स्टोरीज़ थी जो लाहौर से मेरी एक लिसनर ने शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी महविश शहज़ादी शेयर कर रही हैं लाहौर से। महविश कहती हैं, आज आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों के जानने वाले थे, उन लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो जो घर था वो घर बिल्कुल नया बना था और जिन लोगों ने बनाया था उन लोगों ने वो रेंट पर्पस के लिए ही बनाया था। उस घर में जिन्नात का इस हद तक बसेरा था कि वहाँ पर वो किसी भी इंसान की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो इस तरह से कि उस घर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करवाई गई, हर तरह से कोशिश की गई कि वहाँ से जिन्नात चले जाएं, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान आबाद नहीं हो सकता था। वहाँ पर एक फैमिली ने जब वो घर रेंट पर लिया तो उन लोगों ने रहना शुरू किया। तो लोगों का एक छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 7 साल का। उसको आधी रात के टाइम बहुत ज़्यादा भयानक कोई मखलूक नज़र आई। वो बच्चा इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, एक तो वो बता नहीं सकता था कि उसने क्या कुछ देखा है, और वो हद से ज़्यादा बीमार रहने लग गया। फिर उनकी बहू के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होने लग गए। उसको बहुत ज़्यादा जिन्नात डराते थे, उसके सामने आ जाते थे, पहले मुख्तलिफ रूप लेकर, और फिर असल चेहरों में जब उसके सामने आते थे तो वो इस हद तक खौफज़दा हो जाती थी कि वो जैसे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि वो घर काफ़ी अरसा बंद रहा। फिर उसके बाद उस घर में एक और फैमिली ने आकर रहना शुरू कर दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो घर जो था, शायद वहाँ से वो जिन्नात का असर ख़त्म हो चुका था या जिन्नात वहाँ से चले गए थे, क्योंकि जो बाद में वहाँ पर फैमिली आई उन लोगों का ये कहना था कि हमें जिन्नात ने कुछ भी नहीं कहा, हमें यहाँ पर किसी चीज़ ने नहीं डराया। आप लोग वैसे ही कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता, हम लोग तो यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोगों के साथ कोई मामलात नहीं हुए। ये एक स्टोरी थी जो महविश शहज़ादी ने लाहौर से शेयर की। एक और कमेंट बॉक्स में आपने कोई स्टोरी शेयर की हुई है आपकी नंद की, वो आपने इतनी शॉर्ट मेरे साथ शेयर की है कि मुझे पता ही नहीं है कि उसका स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ पर है। तो प्लीज़ कंप्लीट स्टोरी मुझे शेयर करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी राबिया शेयर कर रही हैं। राबिया कहती हैं, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है। हम लोग हैदराबाद में रहते हैं। हम लोगों ने अपना घर सेल किया तो वहाँ पर एक नया टाउन बना था। हम लोगों ने वहाँ पर बना बनाया एक घर परचेज़ कर लिया। घर काफ़ी अच्छा बना हुआ था, डबल स्टोरी में वो घर था। तो हम लोगों के साथ हम लोगों की खाला भी रहती थी। खाला के हस्बैंड बाहर थे, तो खाला के 3 बच्चे थे छोटे, और हम लोगों की फैमिली में मैं थी, मेरी छोटी बहन और भाई थे।
तो हम लोग वहाँ पर, हम लोगों की 2 फैमिलीज़ के लिए वो घर बहुत ज़्यादा सूटेबल था। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। नया घर था, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इलाका भी अच्छा था। हम लोगों के घर के सामने भी अभी एक घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। हम लोग जब वहाँ पर शिफ्ट हुए, शुरू के दिनों में तो सब बिल्कुल नॉर्मल था, हमें कुछ भी महसूस नहीं होता था। बस कभी कभार ऐसा लगता था जैसे रात के टाइम किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो इस तरह से कि हम लोग सारे जब अपने अपने कमरों में होते थे तो बाहर किसी चीज़ का गिर जाना या किसी चीज़ का ऐसा लगना कि जैसे उठाकर एक चीज़ को दूसरी जगह पर रखा है, भारी सामान को जैसे कोई घसीटता है। हम लोगों ने 1-2 दफ़ा इस चीज़ को नोटिस किया, आपस में बात भी की। अब खाला को ये लगता था कि हम लोग ऊपर से कुछ चीज़ें वगैरह इधर उधर कर रहे हैं। हम लोगों को लगता था कि शायद खाला लगी हुई हैं। खाला नीचे वाले पोर्शन में थी क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे, तो बार बार सीढ़ियों से नीचे उतरना, तो वो कहती थी कि ये रिस्की हो सकता है। हम लोग 2nd फ्लोर पर थे। तकरीबन हम लोगों को जब उस घर में शिफ्ट हुए हुए अभी 10-12 दिन हुए, पूरा घर हम लोगों ने सेट कर लिया। मेरा और मेरी बहन का जो रूम था, हम लोगों का रूम टेरेस वाला था। बाहर काफ़ी बड़ा टेरेस भी था और हम लोगों के टेरेस के ऊपर दरख्त की छाँव भी आती थी। बाहर एक छोटा सा लॉन था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए थे, दरख्त भी लगे हुए थे। तो दरख्त की छाँव जो थी वो तकरीबन हम लोगों के टेरेस पर भी आती थी, यहाँ तक कि हम लोगों की रूम विंडो से वो नज़र भी आती थी। बहुत प्यारा व्यू था देखने में। तकरीबन असर के बाद का टाइम होगा, अभी मगरिब नहीं हुई थी, तो मैं अपने मोबाइल से सेल्फ़ी ले रही थी। मेरा जो फेस था वो अपने रूम की तरफ था और मेरी जो बैक थी वो जो टेरेस वाली विंडो थी उस तरफ थी। मैं वो बैक व्यू ले रही थी इसमें। अभी मैंने जैसे अपनी पिक्स बनाई तो पहले मैंने 3-4 पिक्स रैंडमली मैंने क्लिक की। उसके बाद मैं वो पिक्स देखने लगी कि यहाँ पर कैसी आ रही हैं। मेरी जितनी भी पिक्स थी उनमें मेरे चेहरे के ऊपर ब्लैक कलर का शेडो था, जबकि मोबाइल जो था वो मेरे चेहरे से बिल्कुल नीचे था। अगर आपके चेहरे के ऊपर मोबाइल हो या लाइट हो तो फिर उसका वो जो अक्स है वो चेहरे पर आता है, उसका शेडो आता है, लेकिन वो भी नहीं था। स्याह कलर का, जैसे बिल्कुल सिर्फ मेरे फेस के ऊपर, जैसे कोई मेरे आगे खड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा था। क्योंकि 2 पिक्स में बिल्कुल मेरे फेस के ऊपर ब्लैक कलर का वो साया था और 2 पिक्स में मेरी हाफ बॉडी तक वो शेडो आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या है और क्या नहीं। मैंने फिर जगह बदल बदल कर मैंने पिक्स बनाना शुरू कर दी। जितनी भी पिक्स थी जब मैं वो विंडो की तरफ जाकर बनाती थी उनमें ऐसे ही शेडो था। अगर मैंने विंडो वाली तरफ जाकर मैंने 2 जगह बदल कर वो पिक्स बनाई तो एक जगह पर बिल्कुल अंधेरा है, इसमें मैं नज़र ही नहीं आ रही, सिर्फ मेरा हाथ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बाजू जिसमें मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, और अगर आगे से बिल्कुल ब्लैक है, वो बैकग्राउंड में वो व्यू नज़र आ रहा है। अब मैं इतनी परेशान थी कि ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जबकि जब मैंने जाकर दरवाजे वाली साइड पर मैंने जब पिक्स बनाई तो वो मेरी पिक्स बिल्कुल ठीक थी। मैंने ये बात अपनी सिस्टर से भी डिस्कस की, अम्मी और खाला से भी डिस्कस की, यहाँ तक कि मैंने उन्हें वो पिक्स दिखाई भी। उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आई। वो पिक्स मैंने अभी भी डिलीट नहीं की थी। मैं आकर अपने रूम में लेट गई, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी। रात 12:30 बजे का टाइम होगा, बहुत सख्त सर्दी का मौसम था, जनवरी स्टार्ट था और उन दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें भी हुई थी, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम लोग हीटर लगाकर अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। तकरीबन जब 1:30 बजे का टाइम हुआ तो हम लोगों ने हीटर बंद किया और हम लोग सोने लगी। उन्हीं पिक्स के बारे में हम लोग बातें कर रही थी। जब हम लोग उन पिक्स के बारे में बातें कर रही थी तो हम लोगों को बाकायदा ऐसा महसूस हुआ जैसे हीटर के आगे से 1 से 2 बार कोई गुजर के गया है। यानी हीटर की एक लाइट होती है, उस लाइट के आगे से कोई भी गुजरे तो वो एक शेडो प्रोड्यूस होता है।
तो ऐसे ही लग रहा था जैसे उसके आगे से कोई गुजरा है। मैंने भी नोटिस किया, मेरी सिस्टर ने भी नोटिस किया। अब हम लोग आपस में बातें करने लगी कि पता नहीं यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। खैर हम लोगों ने लाइट ऑफ़ की, हीटर ऑफ़ किया और हम लोग सो गई। तकरीबन अभी सोए हुए घंटा डेढ़ ही हुआ होगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं विंडो की तरफ सोती थी, जैसे बाहर विंडो के ऊपर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से कोई हाथ मार रहा है, उसको नॉक कर रहा है। मेरी आँख खुल गई। पहले मैंने गौर करना चाहा कि शायद बारिश हो रही है। सर्दी के मौसम में बारिश, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उनकी भी आवाज़ आती है, लेकिन बारिश नहीं थी। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से विंडो के ऊपर कोई दस्तक दे रहा था। मैंने अपनी सिस्टर की तरफ देखा तो वो सोई हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं बाहर विंडो पर कौन है। मैंने मोबाइल से टाइम देखा तो 2:45 बजे का टाइम था। मैंने बिल्कुल मेरे, अगर मैं हाथ से भी चाहूँ तो मैं कर्टन हटा सकती थी, इतने करीब वो कर्टन थे। पहले मुझे ये लगा कि शायद वो बिल्कुल जो दरख्त है उसकी जो शाखें हैं वो विंडो तक आती हैं, बाहर हवा चल रही होगी तो वो टकरा रही होगी। लेकिन फिर बाकायदा उसके ऊपर दस्तक होने लगी, जैसे पूरे हाथ के साथ कोई बजा रहा है, उसको खटखटा रहा है। मुझे लगा शायद मेरा भाई तंग कर रहा है, उसको आदत थी इस तरह से शरारतें करने की ना। तो मैंने फ़ौरन से कर्टन हटाया। जैसे ही मैंने कर्टन हटाया तो मैंने वहाँ पर किसी को खड़े हुए देखा। इतना ब्लैक शेडो था उसका, इतना ब्लैक कलर था उसका। हम लोगों के रूम में नाइट बल्ब जल रहा था, उसकी रोशनी में मैंने जब देखा तो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई काले रंग की चीज़ बाहर खड़ी हुई है, लेकिन उसकी आंखें रेड कलर की थी। ये देखने की देर थी। मैंने फ़ौरन वो कर्टन छोड़ा और ब्लैंकेट में मैंने अपना फेस कर लिया। मैं थर थर काँप रही थी। इतनी सख्त सर्दी में मुझे इस तरह से पसीने आ रहे थे जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं इतनी खौफज़दा थी कि मैं, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर फेस निकाल कर अपनी बहन को बता सकूं कि मैंने क्या देखा है। सारी रात मैं डरती रही। वो बाहर मुसलसल विंडो पर दस्तक देती रही। बार बार ऐसे लग रहा था कि वो पाँव घसीट घसीट कर बाहर चल रही है। तकरीबन ये काम एक घंटा तो ये होता ही रहा मुसलसल। फिर मैं जिस टाइम फजर की अजान हुई तो मुझे इतनी सख्त नींद आ गई, मैं सो गई। 9 बजे जब मैं जागी तो मैं भागती हुई नीचे गई। मैंने अम्मी को आवाज़ें दी तो अम्मी नीचे खाला के पास थी। मैं सीधा उनके पास चली गई। मैंने उन्हें जाकर सारी बात बताई। अम्मी ने ये कहा कि तुम्हें वहम हुआ होगा क्योंकि तुमने वो तस्वीरें भी देखी थी, तो जो कुछ ऐसे सोच कर सोते हैं फिर उससे रिलेटेड ही सब कुछ फ़ील होता है। मैंने उन्हें ये कहा कि बाकायदा किसी ने उस पर दस्तक दी थी। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, मैंने हकीकत में ये सब देखा है। लेकिन वो मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने उस चीज़ को देख लिया था। मैं भी बहुत डरी हुई थी। उसी दिन मगरिब की बात है। खाला जो थी वो ऊपर हम लोगों की तरफ आ रही थी। हम लोग, अम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग किचन में थी। वहीं पर हम लोग खाना बनाती थी, वहीं पर बैठकर खा लेती थी। एक साइड पर हम लोगों ने टेबल और चेयर रखी हुई थी। सर्दी के मौसम में तो हम लोग किचन में ही खाना खाते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे। थोड़ी देर के बाद खाला की चीखों पुकार शुरू हो गई। जब खाला की चीखने की आवाज़ें आई हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों ने जब देखा तो खाला सीढ़ियों में गिरी हुई थी, बेहोश थी। जब हम लोगों ने जाकर देखा खाला जैसे गिरी हुई थी, बड़ी मुश्किल के साथ उनके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे तो थोड़ी सी उनकी आंखें खुली। उनको नीचे लेकर गए, उनके कमरे में लिटाया, पानी पिलाया तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर उनसे हमने पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो खाला ये कहती है कि मैं तुम लोगों की तरफ आ रही थी कि तुम लोगों ने क्या बनाया है। मैंने कोई भी चीज़ नहीं बनाई थी, तो मैं सालन लेने आ रही थी। अभी मैं सीढ़ियों के दरमियान में ही हूँ तो पीछे से कोई भागकर सीढ़ियों में मेरे पीछे ऊपर आया है। तो मुझे ये लगा कि शायद बच्चे होंगे। मैं पीछे पलटकर जब मैंने देखा है तो बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली एक औरत थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, इतना डरावना चेहरा था, जला हुआ चेहरा था और बहुत लंबी ज़ुबान थी
जो उसके पेट तक आ रही थी, बाहर निकली हुई थी मुंह से। जब मैंने इसको देखा है तो मुझे ऐसा लगा है कि वो बिल्कुल मुझे मारने लगी है, मेरे गले तक उसके हाथ आए हैं। फिर मैं वहीं पर गिरी, फिर मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ गई है और कहाँ नहीं। मैंने भी अम्मी को बताया, अम्मी मैं आपको यही कह रही थी कि मेरा वहम नहीं है। खाला ने कहा कि मुझे तो यहाँ पर नहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर तो ये जिन्नात और इस तरह से ये इतने ज़्यादा चुड़ैलों का बसेरा या जो भी है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डरने लग गए। अब्बू से बात की हम लोगों ने, तो अब्बू अब बड़े परेशान थे। अभी हम लोगों ने वो घर ख़रीदा था, इतना टाइम भी नहीं हुआ था। जब इधर उधर के लोगों से पूछा, जो सोसाइटी के लोग थे, क्योंकि उस गली में भी काफ़ी लोग रहते थे, उन लोगों का ये कहना था कि ये घर काफ़ी अरसे से बना हुआ है, यहाँ पर पहले आप लोग ही आए हैं, लेकिन ये घर बहुत अरसे से बंद है, तकरीबन 5-6 साल से ये घर बंद है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कभी किसी को रहते नहीं देखा, इसलिए हमें नहीं पता कि यहाँ पर ऐसे मामलात क्यों हैं। लेकिन अक्सर इस घर में से आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो हम लोगों को ये लगता है कि शायद कोई ना कोई आया हो घर देखने के लिए या लेने के लिए। अब हम लोग बहुत परेशान हो गए कि हम लोग क्या करें, घर में छोटे बच्चे भी थे। क्योंकि पहले हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग कोशिश करते हैं, कोई पढ़ाई वगैरह करवाते हैं कि वहाँ पर हम लोग रह सकें। हम लोग एक तो साहिबल हस्तियों को लेकर आए। उनका ये कहना था कि आप लोग यहाँ पर कोई भी अमल मत करवाएं, यहाँ पर जो जिन्नात हैं वो नॉन मुस्लिम है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई रूहानी कुरानी अमल करवाया, कोई पढ़ाई करवाई, तो वो आप लोगों के अगेंस्ट हो जाएंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो मार भी सकते हैं। बेहतर यही है कि आप लोग ये घर छोड़ दें। अब हम लोगों के लिए एक नई मुसीबत बन गई। उस घर में जो घर हम लोगों ने लिया था, उस घर में भी ये प्रॉब्लम थी, और उसके सामने जो घर बन रहा था वहाँ भी हम लोगों ने, मैंने, मेरी सिस्टर ने, हम लोगों को आदत थी, हम लोग वॉक करती थी अक्सर रात के टाइम। हम लोगों ने वहाँ पर बच्चों को खेलते देखा था, जबकि वो घर बाहर से लॉक था और अंदर बच्चे खेल रहे थे। 3 बच्चे थे और वो कभी नीचे हम लोगों ने उनको खेलते देखा, कभी ऊपर खेलते देखा। उनके साथ हमने किसी औरत, किसी बड़े बंदे को नहीं देखा था। वो बच्चे कौन थे, क्या थे, जिन्नात के बच्चे थे या जो भी था। फिर हम लोगों ने तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। अभी सेल नहीं किया था, हम लोगों ने फिर रेंट पर एक और घर लिया, वहाँ पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि खाला बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी। फिर वो ऊपर वाले पोर्शन में आ गई। उन्होंने ये कहा कि मैंने नीचे रहना ही नहीं है। जब खाला ऊपर आ गई थी तो नीचे वाले पोर्शन से बाकायदा आवाज़ें आती थी, जैसे कोई चल फिर रहा है, बर्तन गिरने की, किचन को यूज़ करने की, वॉशरूम के दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ें आती थी। बिल आखिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। खाला के बच्चे बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लग गए। तो जब हम लोगों ने वो घर छोड़ा, उसके बाद सारे मामलात नॉर्मल हो गए। फिर हम लोगों ने एक ऐसा घर लिया था जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर था। फिर हम लोग मिलकर रहने लग गए। एंड में वो घर जिनसे ख़रीदा था, फिर मेरे अब्बू ने उन्हें ही वापस किया कि आप लोगों ने हमारे साथ झूठ बोला है। उन लोगों ने फिर हम लोगों के उस घर के जितने भी पैसे थे वापस दे दिए। फिर उस घर का क्या हुआ क्या नहीं हम लोग नहीं जानते। तो ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। लिस्टर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheervic57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं परसों मंडे को न्यू नावल स्टार्ट करूँगी, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।